ये असली काम होता है, नहीं तो आदमी भूल जाए। अतएव ज्ञान को अपने अंदर रखना चाहिए। अब बिंदु ध्यान और नाद ध्यान की विशेषता सुनिए। अपने शरीर को हम पहचानते हैं, परंतु इस शरीर में जो रहने वाला है, क्या उसको हम और आप कोई पहचानते हैं? यह मोटा शरीर कभी न कभी गिर जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा, उसे जला दिया जाएगा व दफना दिया जाएगा। आप शरीर नहीं हैं, शरीरी हैं। शरीरी किसे कहते हैं? जो शरीर में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। इसको जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। आप क्षेत्र नहीं हैं, क्षेत्रज्ञ है। शरीर एक ही नहीं है। शरीर के नाश हो जाने पर शरीरी व क्षेत्रज्ञ का नाश नहीं होता है। क्षेत्रज्ञ वह है जिसको पानी गीला नहीं कर सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, पवन सुखा नहीं सकता है, जिसको सूर्य भी अपनी प्रखर तेज से क्लेशित नहीं कर सकता है। शरीरी व क्षेत्रज्ञ वह चीज है। संतों का कहना है, आप सो ही हैं, आप किसी से बनाए नहीं गए हैं। आपको चाहिए कि आपको पहले अपनी आपा को ज्ञान हो, आपको अपनी आपा की पहचान हो। यह जो अपनी आपा है, इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीवन ईश्वर का अंश है, यह माया में फंस गया है, तब यह कभी सुख कभी दुख भोगता रहता है, तृप्त कभी नहीं होता है। यदि किसी को कहीं का राजा बना दिया जाए तो वह उसके अतिरिक्त और चाहेगा, तृप्त नहीं होगा। अपनी आपा को पहचाना जाए तो आपको जो यह भाव है कि सांसारिक पदार्थ में तृप्त हो जाए, सो नहीं रहेगा। इसी का पहचान करा देने के लिए बिंदु ध्यान और नाद ध्यान है। ध्यान कहते हैं मन को एक ओर कर देने को। हम लोग पाठशाला में पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े हैं। आज भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको शिक्षक कहते हैं मन देकर पढ़ो। मन लगाना ध्यान है। बिंदु वह है जो बाहर में नहीं है। बिंदु को कोई बाहर में नहीं देख सकते हैं। जिसका स्थान है, परिणाम नहीं है, उसको बिंदु कहते हैं। वह कितना छोटा होगा, उसको चर्म दृष्टि से कोई देख नहीं सकेगा। संतों ने इसका भेद बतलाया है। रेखा का आरंभ बिंदु से होता है और अंत भी एक बिंदु पर होता है। रेखा को हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन समझने व समझाने के लिए कोई बोर्ड पर एक रेखा खींच देते हैं। उसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी, लेकिन जो वास्तव में रेखा है